नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे ज्येष्ठ माह महात्म्य के 13वें अध्याय का पाठ। स्वयं भगवान कहते हैं, जिन मनुष्यों ने भी सुख शांति की कामना की है, उन्हें अपने जीवन का अधिकांश क्षण सत्य कर्मों में ही बिताना चाहिए। सदा ही संयम और सत्य वक्ता बनना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति इससे होती है और लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख, शांति और वैभव प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचार बदलने की आवश्यकता होती है, और इसके लिए सबसे सरल और उत्तम मार्ग कहा गया है किसी भी माह की महिमा, उनके महात्म्य का श्रवण करना। यह अल्प परिश्रम से ही सर्व सुख देने वाली होती है। आइए श्री हरि का ध्यान करते हुए आज की इस कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। हमने अभी तक सुना कि जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तब उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त किया। संपूर्ण लोगों पर राजा सगर के आधिपत्य को देखते हुए इंद्र घबरा गए। स्कंद महाराज जी फिर आगे मुनियों से कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, जब इंद्र ने यज्ञ का सारा वृत्तांत भगवान श्री हरि से कह सुनाया और अपने मन के भय को भी कहा, तब भगवान विष्णु मन में एकाग्र रख के इंद्रियों को निश्चित करके इंद्र से कहने लगे, हे इंद्र, उस यज्ञ भूमि में न तो मुझे ही निमंत्रण मिला है और न ही शिव को, इसलिए मैं और शिव उस यज्ञ का हिस्सा नहीं बन सकते। परंतु फिर भी मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ। इस युक्ति को प्राप्त करने के लिए तुम स्नान आदि के द्वारा अपने आप को पवित्र कर लो, फिर उस विद्या को ग्रहण करो। इसे अदृश्य करने की विद्या कहते हैं। इंद्र ने भी आज्ञा का पालन करते हुए स्नान आदि से अपने आप को पवित्र किया और फिर अदृश्य करने वाली उस विद्या को भगवान श्री हरि से ग्रहण किया। भगवान श्री हरि ने साथ ही यह भी कहा कि निर्भय होकर के इस विद्या का तुम उपयोग करो, जिसके द्वारा शीघ्र ही यज्ञ के घोड़े का तुम हरण कर लोगे। तब तुम अपने कार्य में सफल हो जाओगे। तत्पश्चात इंद्र ने मधुसूदन भगवान को प्रणाम किया और पूछने लगे कि हे भगवान, इस घोड़े का हरण करके इसे कहाँ छिपाया जाए। भगवान श्री हरि ने तब कहा, हे इंद्र, इस घोड़े को तुम कपिल मुनि के आश्रम में छिपा देना। इंद्र ने फिर कहा कि हे भगवान, मुनि कहाँ रहते हैं। इस पर श्री हरि भगवान कहने लगे कि कलिंग देश के पूर्व की तरफ पृथ्वी में बहुत अंदर एक गुफा है जो पाताल लोक के समान है। कपिल ऋषि वहीं पर ध्यान में अवस्थित हैं। भगवान विष्णु के वचन को सुनकर के तब इंद्र यज्ञ के घोड़े को हरण करने के लिए वहां चले गए और भगवान विष्णु के दिए गए निर्देश का पालन करते हुए उन्होंने अदृश्य विद्या का उपयोग किया। जब सभी यज्ञ कार्य में लीन थे, तब इंद्र ने यज्ञ के घोड़े का हरण कर लिया और किसी को इस बात का पता भी न चला। एकांत में ध्यान मग्न कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के इंद्र ने उन्हें देखते ही प्रणाम किया एवं यज्ञ के घोड़े को वहां पर बांध दिया। फिर इंद्र स्वर्गलोक को चले गए। मन में डर, भय और शंका का घमासान युद्ध छिड़ रहा था। इंद्रलोक में जाकर भी अपने आप को शांत चित्त नहीं कर पा रहे थे। उधर यज्ञ स्थल से घोड़े के हरण हो जाने के पश्चात सभी की तंद्रा टूटी और सभी घोड़े को खोजने लगे। जब घोड़ा आसपास भी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया, तब सभी घोड़े को खोजते हुए कहने लगे कि अचानक घोड़ा कहाँ गायब हो गया। अचानक घोड़े को पाताल लोक निकल गई या फिर अचानक घोड़ा स्वर्ग लोक को ही चला गया। इस प्रकार से रक्षक
और चारों दिशाओं में सगर के पुत्र दौड़ पड़े। 10 दिशाओं में घोड़े की खोज की जाने लगी। घोड़े की खोज में सगर के पुत्र कभी स्वर्गलोक तो कभी इंद्रलोक जाने लगे। व्याकुल होकर के वे सभी इंद्र के प्रत्येक गृह में तथा नगर, अटारी, शाला, वन, उपवन, ब्रह्मलोक, कैलाश लोक जैसी अनेक गुफाओं तथा पर्वतों पर भी खोज में लग गए। इस प्रकार से सगर पुत्र संपूर्ण लोकों में इधर उधर घूमते हुए घोड़े का पता लगाने लगे, लेकिन घोड़े का कहीं भी अता पता न चला। थक हार कर वे सभी पाताल लोक में भी गए। वहां जाकर 7 पातालों को भी उन्होंने देखा, परंतु निराशा ही हाथ लगी। इस निराशा से वे सभी दुखी होकर के अपने प्राणों का त्याग करने को तत्पर हो गए। काल से प्रेरित होकर के वह सभी प्राणों को त्यागने के लिए पृथ्वी को खोदने लगे। खोदते खोदते अकस्मात ही उन्हें वह मार्ग मिल गया जो कपिल मुनि के आश्रम में जाता था। दिव्य गहरी गुफा को देख करके वे सभी चकित हो गए और उस गहरी गुफा में उतरते चले गए। वहां जाकर के कमल की रस्सी से बंधा हुआ यज्ञ के घोड़े को देखा और पास में ही ध्यान में मग्न कपिल ऋषि को देखा। सगर के पुत्रों ने उसी क्षण यह निश्चय कर लिया कि निश्चय ही कपिल मुनि ने ही यज्ञ के घोड़े को चुराया है। यह सोचते ही उन्होंने कपिल मुनि का अपमान किया और उन्हें धिक्कारा। साथ ही यह भी कहा कि अभी अभी इसी ने घोड़े को चुराया है और यहाँ पर भय से ध्यान लगाकर बैठ गया है। हम लोगों के भय से ही पृथ्वी के इतने तल नीचे एक गुफा के अंदर यह जा बैठा है। इसलिए दुष्ट को अच्छी तरह से बांध करके राजा सगर के पास हम सभी इसे ले चलेंगे। यह कहकर के जब सगर के पुत्रों ने भारी कोलाहल और क्रोध उत्पन्न किया तथा कपिल मुनि को बांध दिया, कुछ लोगों ने तो कपिल मुनि पर प्रहार भी किया। तब कपिल मुनि ने अपने ध्यान को त्यागा और ज्यों ही अपने नेत्र को खोल करके सगर के पुत्रों की ओर देखा, वैसे ही सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना ज्येष्ठ महात्म्य के 13वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे।